अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कशर साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि हमारा केमिस्ट्री का पहला यूनिट चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इसका लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सारे टॉपिक्स आज के इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं टाइप्स। हमने स्टार्ट किया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हमने जाना था कि एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ये हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम उसी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही पढ़ेंगे। ये चार टाइप आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अगर हम देखेंगे पीछे वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उस वाले रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा? उस वाले रिएक्शन कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या उसका दूसरा नाम है एडिशन रिएक्शन। यहां पर अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करेंगे, ये उसका रिवर्स है, ये उसका इनवर्स है। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर एक हमारे पास एक कंपाउंड होता है, वो डिकम्पोज होता है, वो ब्रेक होता है इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। यहां पर हमारे पास, वहां पर क्या था, हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता था। वहां पर रिएक्टेंट्स कंबाइन होते थे और बनाते थे सिंगल प्रोडक्ट। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो रिएक्टेंट है वही क्या होता है बेटा, वो ब्रेक होता है और देता है हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स, टू और मोर प्रोडक्ट्स। अगर हम देखेंगे बेटा, यहां पर अगर हम देखेंगे जनरल फॉर्मूला, यहां पर अगर देखेंगे हमारे पास पहले था यहां पर ए एंड बी, ठीक है। यहां पर हमारे पास ए एंड बी था, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट था। जब यहां पर डिकम्पोजिशन हो गई, यहां पर हमें मिला ए और अलग और बी मिला अलग। दैट मीन्स यहां पर, और इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है। जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एक चीज जरूरी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी होगी जब हम इसको यहां से एनर्जी देंगे। क्या देंगे बेटा? यहां से हम एनर्जी देंगे। क्या वो किसी एनर्जी किस फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, हीट के फॉर्म में। जब तीनों में से कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हम देंगे, तभी जाके वहां पर क्या होगी बेटा, वहां पर क्या होगी, वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक बिकॉज हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें जरूरी चाहे बाहर से हमें एनर्जी देनी है, तभी जाके ये रिएक्शन होगी। हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने देखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। वो रिएक्शन जिनको एनर्जी चाहिए ताकि वो कंप्लीट हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ से एनर्जी नहीं देंगे, वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम यहां पर एग्जाम्पल लेंगे, यहां पर हमारे पास अगर हम देखेंगे FeSO4 है। FeSO4, ये क्या इसने क्या दिया हमें, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। दैट मीन्स यहां पर जो FeSO4 है वो क्या हो गया, वो डिकम्पोज हो गया किस किस में, Fe2O3, SO2 एंड SO3 में। हालांकि यहाँ पर देखो ये किस में हो गया है, इसी में डिकम्पोज हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट कौन था? रिएक्टेंट बेटा हमारे पास ये था। दैट मीन्स ये हमारा रिएक्टेंट था। और इसने कितने प्रोडक्ट्स दिए हमें? इसने हमें 3 प्रोडक्ट्स दिए। एक रिएक्टेंट ने 3 प्रोडक्ट दिए। दैट मीन्स सिंपली वी कैन से जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो गया, उसने हमें 3 प्रोडक्ट। दैट इज कॉल्ड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ
अब इसके भी कुछ टाइप्स है, मैंने पहले ही बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें क्या है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। अब कौन सी एनर्जी देंगे हम बाहर से, उसके बेस पे हमने टाइप निकाले हैं। अगर हम हीट देंगे, हीट अगर हम देंगे, अगर हमें हीट की जरूरत पड़ेगी रिएक्शन में, तो उस वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। or we can simply say that the decomposition reaction in which heat is required are called thermal decomposition reaction. वो reactions, वो decomposition reaction जिनमें हमें heat देनी पड़ेगी in order to complete the reaction, that reactions are called thermal decomposition reactions. समझ आया? अगर हम देखेंगे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट उसको हमने हीट दिया, दैट मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उस वो किस में ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो एनर्जी हमने किस फॉर्म में दी है, हीट के फॉर्म में दी है हमने एनर्जी, जो हमें दैट मींस यहाँ पर ये एंडोथर्मिक है, लेकिन हमने एनर्जी किस फॉर्म में दी, हीट के फॉर्म में। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, लेकिन किससे हो गई, जब हमने बाहर से हीट दी, तो इस वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहेंगे हम बेटा, इस वाले रिएक्शन को कहेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे Na2CO3, यहां पर भी ये हमने यहाँ पे इसको क्या किया, जब हमने इसको हीट किया, दैट मींस हीट दिया, ये याद रखना, जहां पर भी ये डेल्टा है ना, डेल्टा का मतलब है हीट, ये हम डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, हम हीट को डिनोट करते हैं डेल्टा से। दैट मींस व्हेन वी आर हीटिंग दिस Na2CO3, it gets decomposed into Na2O and carbon dioxide। तो यहां पर ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें हम एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। Okay, let us move towards another example, another type of this decomposition reaction, which is electrical decomposition reaction. If we go to the definition of the electrical decomposition reaction, those decomposition reactions in which electricity is used as a source of energy, that reactions are called decomposition reaction। जिन decomposition reaction में हम electricity का यूज करते हैं, in the form energy in the form of electricity हम यूज करते हैं, और वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहेंगे हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, वहां पर वाटर डिकम्पोज होता है, किस किस में होता है, वाटर डिकम्पोज होता है H2 आयंस में, H2 और O2 में। दैट मींस यहाँ पर हमें मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर वाटर से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, वहां पर उसने डिकम्पोजिशन की, किसकी, H2O की, वहां पर उसने क्या क्या दिया, H2 plus O2। This is an example of electrical decomposition reaction। Okay, now let us move towards the last type of the decomposition reaction, which is photo decomposition reaction। What is photo decomposition reaction? If we go to the definition of the photo decomposition reaction, those decomposition reaction in which the source of energy is light, photo means light, that reactions are called फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, जिस भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी एज अ लाइट यूज होती है, एज फॉर एग्जाम्पल वो भी सनलाइट या कोई यूवी लाइट यूज होती है, उन वाली रिएक्शन को कहेंगे बेटा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर फोटो मीन्स क्या होता है बेटा, फोटो मीन्स लाइट। जहां पर भी जिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लाइट का यूज करके वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं, उन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं बेटा, उन रिएक्शन को कहते हैं हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल लेंगे, यहां पर मैंने दो एग्जांपल लिए है, AgCl, जब इसमें सनलाइट हम पड़ती है, ये ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, किस किस में, Ag सिल्वर में, और Cl2 क्लोरीन में ब्रेक होता है। दैट मीन्स यहां पर हमने यूज किया सनलाइट को डिकम्पोज करने के लिए, किसको, AgCl को, वो किस में ब्रेक हो गया, Ag एंड Cl2। इस वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली इसके बाद जो और एग्जांपल है AgBr,
AgBr क्या है, इसमें भी हम जब हम सनलाइट को यूज करते हैं ये भी डिकम्पोज होता है किस किस में, Ag and Br2. These two reactions are examples of photo decomposition reaction. So this was all about the decomposition reaction, and we have discussed the different types of decomposition reaction, in which we have discussed the thermal decomposition reaction, electrical decomposition reaction, photo decomposition reaction. These were all the types of the decomposition reaction. Let's move towards another topic, which is displacement reaction. Now, what is displacement reaction? As a word suggests that displacement, that something is getting displaced. कुछ चीज डिस्प्लेस होती है, डिस्प्लेस हो रही है, अपनी जगह से हट रही है, अपनी जगह से दूसरी जगह तक जा रही है. अगर हम फिजिक्स अपने 9th में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ डायरेक्शन, या वो तो फिजिक्स की डेफिनेशन. दैट मींस हम यहाँ पे लेंगे जब पोजीशन चेंज होगी या डिस्प्लेस होगी. मतलब आपको एक आइडिया आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, इफ यू गो टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज दिस, दिस इज दोस रिएक्शंस इन व्हिच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. अगर हम देखेंगे वो रिएक्शंस जिनमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेस होते हैं, उनको दूसरा एटम आता है, वहां उनको रिप्लेस करता है, उनकी जगह लेता है, उनको वहां से डिस्प्लेस कराता है, उस वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, उस वाली रिएक्शन कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर हम यहां पर बात करेंगे, इफ यू टेक, यहां पर देखो हमारे पास ए था रिएक्टेंट में और बी सी था दूसरा. तो यहां पर ये जो ए है इसने बी को रिप्लेस किया, ए ने बी की जगह ली है और बी को भगा दिया, बी को सी से अलग कर दिया. तो इस वाली रिएक्शन को कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहां पर क्या हो गया, बी डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से वो हट गया, वो सी के साथ था लेकिन उसको ए ने धक्का मार के हटाया, वहां से ए ने उसकी पोजीशन ली है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, यहाँ पर सेम है, अगर दो बंदे हैं, मतलब सीट एक है, ठीक है, दो बंदे हैं, सीट एक है. अब उन दो बंदूक, सीट तो एक ही है, दो में से एक को लेनी है, लेकिन वो बोल रहा है मैं भी लूंगा लेकिन उनमें कौन सीट ले सकता है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी हो, ज्यादा ताकत हो, वही लेगा. वो उसको धक्का मार के बोलेगा तू यहां से जा, मैं इस सीट पकड़ूंगा और बैठ जाएगा उस सीट. सिमिलरली यहां पर एक सीरीज आती है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज. यहां पर क्या है, कुछ मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव होती है, कुछ लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और कुछ मीडियम होते हैं. ठीक है. जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो डिस्प्लेस करते हैं किसको, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को. अगर हम देखेंगे यहां पर मैंने बोला जिस बंदे के पास ज्यादा ताकत होगी वो जिसके पास कम उसको डिस्प्लेस करेगा. यहां पर भी क्या होता है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है वहां से. अगर हम यहां पर देखेंगे पोटेशियम, यह है एक सीरीज जिसको हम कहते हैं बेटा रिएक्टिविटी सीरीज. अगर हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये एक वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स है, जिसमें हम इनको किस तरीके से अरेंज करते हैं, डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी. कि हम कहते हैं कि जो टॉप पे है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो बॉटम पे है वो सबसे कम रिएक्टिव है. दैट मीन्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. आपको ये सीरीज याद करनी है बेटा. पहले अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव इस वाली सीरीज में कौन सा है, इस सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम. ये जो पोटेशियम है बेटा ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव. उसके बाद रिएक्टिव कौन है, सोडियम. उससे लेस कौन है, कैल्शियम. उससे लेस कौन है, मैग्नीशियम. उससे लेस कौन है, एल्युमिनियम. उसके लेस कौन है, जिंक. इसी तरीके से सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव है वो कौन सा है, गोल्ड. यहां पर अगर हम देखेंगे जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस आसानी से करता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने जो सीट की एग्जाम्पल दी, फॉर वही एक जगह है वहां पर एक ही रह सकता है, पोटेशियम या कैल्शियम. आप मुझे बताए इन दो में वहां पर कौन जगह लेगा,
वहां पर पोटेशियम लेगा जगह या कैल्शियम? यहाँ पर वहां पर बेटा कौन सा लेगा? पोटेशियम। क्यों लेगा? बिकॉज ये मोस्ट रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, वो कैल्शियम को इजीली वहां से डिस्प्लेस कराएगा। सिमिलरली जो हमने पीछे एग्जांपल देखी, इसका मतलब क्या है? जो ए है, ए इज मोर रिएक्टिव, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। यहां पर जो ए है उसने बी को तभी जाके रिप्लेस किया, उसने बी को तभी जाके डिस्प्लेस किया जब ए क्या था? बी से हाईली रिएक्टिव था या ज्यादा रिएक्टिव था। अगर हम और एग्जांपल लेंगे, जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। यहां पर अगर हम देखेंगे बेटा, यहां पर जो जिंक है, जिंक ने किसकी जगह ली? कॉपर की। ये आया यहाँ पर कॉपर की जगह, दैट मीन्स यहाँ पर जिंक ने किसको रिप्लेस किया? कॉपर। अगर हम देखेंगे, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ जाएंगे, यहाँ पर देखिए जिंक और कॉपर, जिंक ऊपर है, कॉपर देखिए, जिंक यहाँ है, कॉपर कहाँ है? कॉपर नीचे है। दैट मीन्स इसीलिए जिंक ने यहाँ पर क्या किया? कॉपर को रिप्लेस किया। ठीक है, दैट मींस क्या? जो ऊपर वाला मेटल होगा वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा, आराम से डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह लेगा आराम से। दिस इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली यहां पर दूसरी एग्जांपल है, Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। यहां पर जो लेड है उसने किसकी जगह ली? कॉपर की जगह। अगर हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ, यहां पर जो Pb है, क्या वो कॉपर से ऊपर है? जी हाँ, तभी जाके वहां पर उसने किसकी जगह ली? कॉपर की जगह। तो आपने क्या चीज याद रखी अब डिस्प्लेसमेंट में, रिएक्शन में? यहां पर क्या होता है? यहां पर एक मेटल दूसरे मेटल को, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है अपनी जगह से और उसकी जगह लेता है। कौन कर सकता है ऐसा? वहां पर एक प्रोसीजर है। कौन मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है? जो मेटल सबसे टॉप पे है वो किसी भी मेटल नीचे वाले को कर सकता है। दैट मीन्स अगर दो मेटल है हमारे पास, उनको हमें कंपेयर, फिर हमें देखना रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाला मेटल होगा वो करेगा डिस्प्लेस नीचे वाले मेटल को। ठीक है, समझ आया यहां तक? दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हमने पढ़ी, अब तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि यहां पर एट अ टाइम टू डिस्प्लेसमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे ए बी सी डी, यहां पर मिला क्या? ए डी एंड सी डी। यहां पर ए ने किसकी जगह ली? डी की, और डी ने किसकी? यहां पर ए किसके पास गया? डी के पास, और सी किसके गया? बी के पास। दैट मीन्स यहां पर अगर हम देखेंगे, ए की जगह सी ने ली, और क्या कहते हैं इसको, ए की जगह सी ने ली और सी की जगह ए ने ली। समझ आया? यहां पर क्या हो गया? ए की जगह सी आया, सी की जगह ए आया। दैट मीन्स यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसने उसकी जगह ली, इसने इसकी जगह ली। इसको कहते हैं तेरी वाली मेरी, मेरी वाली तेरी। ठीक है, ऐसे याद रखो आप। तो ये था क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? इसमें दोनों डिस्प्लेस, उन्हें दैट मींस रिप्लेस, उन्होंने अपनी पोजीशन इन एक्सचेंज, उसने इंटरचेंज किया अपनी पोजीशन। उसने बोला आप मेरी जगह बैठो, मैं आपकी जगह बैठता हूं। दैट मींस दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, यहां पर Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। अगर हम देखेंगे यहां पर Na की जगह कौन सा आया? Na की जगह Ba आया, बैरियम आया, और ये बैरियम की जगह कौन है? Na। दैट मींस इन दोनों ने आपस में इंटरचेंज किया अपनी पोजीशन। ये वाली एग्जांपल किसकी है बेटा? ये वाली एग्जांपल है डबल डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर क्या हो गया? यहां पर दोनों ने आपस में क्या किया? अपनी पोजीशन इंटरचेंज किया। उसने उसकी जगह ली, इसने उसकी जगह ली। इस वाली रिएक्शन इसको क्या कहते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now moving towards another type of reaction, that is called the precipitation reaction. अब ये precipitation reaction क्या होती है? Precipitation reaction, those reactions in which aqueous solution of two compounds on mixing
react to form an insoluble compound which separates out as a solid PPT precipitate और called precipitation reaction। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम डिफिनीशन देखेंगे, यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं दो कंपाउंड्स के, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब उन कंपाउंड्स में वाटर प्रेजेंट तो होता है, ठीक है, उन दैट मीन्स उन कंपाउंड्स में वाटर, उनको कहेंगे हम एक्वस सॉल्यूशंस। दो कंपाउंड्स का एक्वस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं और वो रिएक्ट करके बनाते हैं एक इनसॉल्युबल कंपाउंड। दैट मींस इनसॉल्युबल, व्हाट इज इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल वो कंपाउंड दैट मींस वो डिसॉल्व नहीं होगा उसमें, दैट मींस वो अलग निकलता है, वो अलग रहता है, वो मिक्स नहीं होता है। सेपरेट्स आउट एज ए सॉलिड, वो अलग होके एक सॉलिड पीपीटी बनाता है, सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, उसी रिएक्शन को कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर AgNO3 प्लस NaCl, ये दोनों क्या है, हमने एक्वस सॉल्यूशन लिए है दोनों, इन्हीं ने यहाँ पर क्या बनाया, AgCl, यहाँ पर पीपीटी बना, प्रेसिपिटेट कौन सा बना, AgCl, और इसने क्या दिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNO3। ये प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट ये एक सॉलिड होता है जो नीचे फिर बैठ जाता है, जो फिर नीचे बैठ जाता है, ठीक है, उसी को हम कहेंगे प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब और एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे, यहाँ पर AgNO3 प्लस KCl गिव्स AgCl प्रेसिपिटेट एंड KNO3। यहाँ पर इसने, अगर हम देखेंगे दूसरी एग्जांपल, यहाँ पर भी क्या है, जब हमने दो एक्वस सॉल्यूशन ली AgNO3 एंड KCl, उन्होंने क्या दिया, एक प्रेसिपिटेट बनाया। कौन कौन सा प्रेसिपिटेट बनाया, AgCl प्लस KNO3। यहाँ पर प्रेसिपिटेट कौन है, AgCl। दैट मीन्स ये जब रिएक्शन होगी वहां पर जो सॉलिड एक बनेगा, वो ये वहां पर वो सॉलिड वो नीचे बॉटम पे रहेगा, दैट मीन्स ये अलग ही हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। This was all about the precipitation reaction. Now what is neutralization reaction? देखो न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल, हम एज ए नेम सच, दैट मीन न्यूट्रल, दैट मीन the reaction in which acid and base combine to form salt and water are called neutralization reaction। वो रिएक्शन जिनमें एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर, उन रिएक्शंस को कहते हैं हम neutralization reaction, or we can say neutralization reactions are simply acid base reaction। वो रिएक्शन जिनमें एसिड एंड बेस रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाता है, उनको, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर NaOH प्लस HCl, जब ये रिएक्ट करते हैं ये क्या बनाते हैं, NaCl प्लस वाटर, इस रिएक्शन को कहते हैं हम, ये वाली रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। This was all about today's lecture. What we have discussed in this lecture, we have discussed what is decomposition reaction, and after that we have studied, we have discussed different types of the decomposition reaction, in which we have discussed what is thermal decomposition reaction, what is electrical decomposition reaction, what is photo decomposition reaction, and after that we have discussed what is displacement reaction, and in that we have discussed what is reactivity series, and after that we have discussed what is double displacement reaction, and after that we have discussed what is precipitation reaction, and at last we discussed the neutralization reaction. These things we have discussed in today's lecture, and this was all about today's lecture. Thank you for watching our channel Kosher Scientist. Share among your friends, subscribe our channel. Thank you, have a nice day.